हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है केसीसी में। आइए आज हम सभी लोग, इसके पहले हम लोगों ने जो भी बातचीत किया है, इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस पर डिस्कशन किया, सिलेबस पर, है ना। सिलेबस को लेकर के हम लोगों ने जो भी बातचीत की है, उस सिलेबस के हिसाब से चीज़ों को ये समझते हैं। और हम लोगों की बातचीत हो गई है लगभग कंप्लीट, किस पर? सिलेबस पर। अब हम लोगों की बातचीत होनी है थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पर, है ना। स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी हम बना लें जिससे पेपर निकल जाए, एक बार में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी हमें बनानी पड़ेगी कि सबसे पहली बात तो ये कि हाउ टू क्लियर, कैसे हम एग्ज़ाम को क्लियर करें। क्लियर का मतलब कि हम किस तरीके से एग्ज़ाम को पास आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम ये चीज़ समझ गए तो दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है। ये तो ठीक है, बातचीत करना क्या क्लियर है आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप एसएससी कर रहे हो या बैंकिंग कर रहे हो या एक्सेट्रा, जो भी आप कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपने ये भी डिसाइड कर लिया और ये भी जान गए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक चीज़ और आएगी जिसे हम कहेंगे व्हेन माने कब, है ना। तो कब के सेंस में जब आएगा तो एक चीज़ आप भाई कितना भी आप तैयारी करने का स्ट्रैटेजी बना लो, कितना ही आप कुछ भी माइंड में बना लो कि हम ये करेंगे, करना कब है? जब वैकेंसी आपकी रिलीज होगी। वैकेंसी जैसे ही रिलीज हुई, वैकेंसी रिलीज होने का मतलब ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं करना है कि जब वैकेंसी रिलीज हो तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे, ये नहीं करना है। हमें पढ़ाई को स्टार्ट करना है। ये स्टार्टअप हम आज से देंगे, है ना। आज से हम ये स्टार्टअप दे देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए बैठोगे, किसी भी पेपर के लिए आप तैयारी करना शुरू करोगे तो आप सीधा सीधा क्या करोगे कि तैयारी आपकी बनती रहेगी। अंतर सिर्फ इतना हो जाएगा कि आप तैयारी अपनी कंटिन्यू किए रहोगे तो आने वाले टाइम पे जैसे ही वैकेंसी वैकेंट होगी वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं कि वेट करते हैं कि वैकेंसी आए तब तैयारी शुरू की जाए, है यही ना। लेकिन आप ऐसा मत करना, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तब तैयारी तुम करोगे, लेकिन वैकेंसी आने से पहले तुम्हारे ही जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू कर दिए थे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे मान लो कि 27 जनवरी को वैकेंसी रिलीज होगी, ध्यान दीजिएगा। तो 27 जनवरी से आप स्टार्ट किए पढ़ना। कौन? आप। मगर आप ही जैसा तैयारी कर रहा बंदा, मान लो वो तैयारी कर रहा है 20 जनवरी से, यानी ये 20 जनवरी 2022 आप लिए हो और ये 20 जनवरी 2021 से कर रहा है, उसी की तैयारी कर रहा है जिसकी आप कर रहे हो, ठीक है ना, जिसकी आप कर रहे हो, ध्यान देना। तो आप 27 जनवरी 2021 से 2023 के लिए जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, ध्यान दे लेना, जो तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो आप जब किए कि हमारी जो वैकेंसी आएगी, भाई कोई भी वैकेंसी आती है क्लियर करने में लगभग 1 साल का वक्त लग ही जाता है, बोलो हाँ, 1 साल का वक्त लग ही जाता है। तो इस टाइम पर आप तैयारी यहाँ से करना शुरू किए और आपके पास वक्त आया केवल 1 ईयर का, 1 साल का, बोलो हाँ। तो अब मुझे बताओ, जो तुमसे पहले तैयारी कर रहा था 2021 में, वो वेट जो किया है वैकेंसी की अलग विषय है, मगर जो उसने ये आपकी प्रिपरेशन शुरू की तो वो आपसे 1 साल ज़्यादा पढ़ा है कि नहीं, बोलो। तो ये आपका सिलेक्शन किसका होगा? 1 साल ज़्यादा वाले का या आपका? 1 साल ज़्यादा वाले का सिलेक्शन होगा। वजह, आपसे ज़्यादा चीज़ों को उसने ऑब्जर्व किया है, आपसे ज़्यादा उसने मॉडल पेपर्स देखा है, आपसे ज़्यादा वो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशंस के पेपर को सॉल्व किया, बोलो हाँ। ऐसा भी नहीं है कि 1 साल वाले नहीं पास होते, ये भी ध्यान दे लेना, ऐसा भी नहीं है। ध्यान दो, अगर 1 साल वाला जो आपका मान लो कि 40 टॉपिक आपके
पेपर में आनी है। 40 टॉपिक की तैयारी 1 साल वाला कंटिन्यूअसली 10-10 घंटे पढ़ के तैयार कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, मगर क्या गारंटी कि आप वो 10 घंटा पर डे का पढ़ाई की तैयारी करने में आप दे दोगे, कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इसी 40 टॉपिक को यहां पर उसने क्या किया कि 2 सालों में 20-20 टॉपिक करके आराम से उसने तैयारी करके सिलेक्शन पा लिया। बोलो हाँ। तो सेम कंडीशन, ये बिल्कुल भी दिमाग में अपने मत रखना कि वैकेंसी रिलीज हो तब हम शुरू करें। क्या करें? शुरू करें। इस बात का विशेष ध्यान दे लेना, ठीक है ना। ये स्ट्रैटेजी आपको बनाना है। बनाना क्या है? आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप चीज़ों को लेना शुरू करो, यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे मान लो हम कोई भी टॉपिक शुरू करेंगे, है ना, उस टॉपिक को लेकर के बहुत ही गंभीरता से चीज़ों को समझना सीखना, अपने आप चीज़ें कवर अप होती नजर आएंगी, यानी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप एग्जामिनेशन को लेकर के तैयारी शुरू करते हो ना, तो एक मिसकंसेप्शन आपके माइंड में आता है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक मिसकंसेप्शन आपके माइंड में ये आता है, तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा क्यों सोचते हो भाई? सीधी सी बात, आप पढ़ाई करने मतलब घर से पापा मम्मी ने पैसा किस लिए लगाया है? फेल होने के लिए। घर में लोगों ने आपको पैसा दिया है कि जाकर तैयारी करो, किसके लिए? पास होने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए, हाँ या ना। मान लो वैकेंसी निकलती 5,000, फॉर्म पढ़ते हैं 50,000, बोलो तो 50,000 लोगों में कोई एक और लड़का ऐसा होगा जो ये सोच रहा होगा कि यार मेरा नहीं होगा? सब एक उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन लेना किसको है? 5,000 को। अब 5,000 में 50,000 को छांटना कितनी क्रिटिकल बात होगी। अब जरा समझो कि उन 5,000 स्टूडेंट्स में 50,000 स्टूडेंट में 5,000 छांटना सरकार के लिए तो बिल्कुल सरल सी बात है। 0.1 से छांटेगा, बोलो 0.1 से छांट देगा। तो कुल मिला के हमें यह ड्यान दे लेना है कि आपको मोस्ट टैलेंटेड लड़के जो होंगे, जो वाकई सांस लेते ही धड़कने की जो आपकी ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो लड़के होंगे, उनको भी आपको अपने दिमाग में रखना है। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे भैया, हम लोगों का जो डिस्कशन था वो था नाउन पर, है ना। नाउन पर हम लोगों का डिस्कशन शुरू हुआ था ना भैया। नाउन कहते किसको हैं, नाउन होता क्या है, इन सब चीज़ों का जिक्र हम लोगों ने कर ही लिया था उस दिन। और आखिर सबसे पहली बात कि नाउन जो होता है सेंटेंस का मेजर पार्ट है। मेजर पार्ट का मतलब जैसे मेन का मतलब सेंटेंस। जब भी आप कोई भी चीज़ लोगे, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आप उठाओ जो आप जानते हो, सोचो कि क्या है ना, सोचो कि क्या है, उसको सोचो कि क्या है। अगर आपके दिमाग में वो बात आ रही है कि क्या है, इट मीन्स कुछ न कुछ होगा। अगर कुछ न कुछ है तो कहीं ना कहीं उसका नाम होगा, और अगर नाम है तो नाउन है। सीधी सी बात। यानी नाउन को अगर परिभाषित किया जाए, हम लोगों ने उस दिन क्या परिभाषा लिखाई थी जरा बता दो। हम लोगों ने एक ही चीज बताया था, क्या बताया था सर? नेमिंग वर्ड, राइट। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन एक ऐसा शब्द जो नाम बताने का काम करता है। नाम बताने का मतलब कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, अगर नाम है तो नाउन है। बात समझ में आ रही है? नाउन इज एवरीथिंग, नाउन इज नेमिंग वर्ड, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, कभी कभी ये स्टेट को भी, अवस्थाओं को भी दिखाने का काम करता है। अवस्था को दिखाने का मतलब भाई उसका भी कोई ना कोई नाम होगा, अवस्था का भी तो कोई नाम होगा। जैसे बूढ़े हो गए, किसी की एज की अवस्था, तो ओल्ड क्या हुआ? नाउन हुआ। ये क्या दिखा रहा है? अवस्था दिखा रहा है आपकी। आप टैलेंटेड हो, सो रहे हो, बात कर रहे हो, ये आपके स्टेट को दिखाता है कि आप कर क्या रहे हो, आपके द्वारा लिए गए एक्शन क्या हो रहा है। उस एक्शन को डिनोट करने के लिए क्या किया? नाउन बना दिया। बात समझ में आ गई? अगर छोटी सी बात इसमें की जाए, एक और अगर इसमें बात करें
तो हम इसमें कह सकते हैं कि जैसे आप कह सकते हो कि किसी नेम, जैसे नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है। कैसा शब्द है, कैसा सब्जेक्ट है? विच इंडिकेट, जो इंडिकेट करता है स्टेट को या किसी आइडिया को। स्टेट, आइडिया, है ना। आइडिया मतलब क्या हुआ भैया? आइडिया का क्या मतलब होता है? आइडिया किसी पर्सन को, है ना, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को, है ना, और किसी एनिमल को। कुल मिला के जिसका अपना नाम है उसको वो एक्सप्रेस करता है, उससे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बोलो। एक और, किसी एक्शन को भी ये इंडिकेट करता है। किसको करता है भैया? किसी एक्शन को। बात समझ में आ गई? धीरे धीरे चीजों को नोट करते चलिए, फिर एक एक बात करके हम चीजों को समझाते चलेंगे। जैसे कुछ अगर बातचीत लिखी जाए, शी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही है ना, ठीक है। या दूसरी बात हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि पेन यूज फॉर राइटिंग, है ना, यूज फॉर राइटिंग। पेन लिखने के काम आता है, पेन लिखने के काम आता है। बात समझ रहे हो ना? पेन क्या होता है? लिखने के काम आता है, यानी इसका क्या है? एक्शन। पेन का क्या एक्शन है? लिखने का एक्शन, ठीक है ना। अगर कहा जाए कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि इंदौर इज मिनी बॉम्बे ऑफ इंडिया। भारत का छोटा बॉम्बे है कौन? इंदौर। इंदौर छोटा बॉम्बे माना जाता है ना। नंबर 4 की अगर बात की जाए, जैसे कह सकते हो कि स्टील इज द मोस्ट यूजफुल, स्टील इज द मोस्ट यूजफुल, है ना। थिंक कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप थिंक कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हो, इस तरीके से आप चीजों को बना सकते हो, ठीक है ना। आइडिया को थिंकिंग करना, यार एग्जाम्पल दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे आइडिया कोई आपके मन में, जैसे कह सकते हो कि रमेश थिंकिंग वेरी वेल अबाउट बीजेपी। आपको सोचने की बात है ना। किसी एनिमल को ले लो, किसी एनिमल को ले लो, काउ इज known as माता। माता जानी जाती है गाय, गाय को हम लोग गौ माता कहते हैं ना, गौ माता, है ना। प्लेस हो गया, सब चीजें तो हो गई लगभग, है ना। अब जैसे अवस्था भी आप बता सकते हो। मान लो कह दो कि कह सकते हो कि माय ग्रैंडफादर इज, कह सकते हो कि 78 ईयर ओल्ड।
बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से आप चीजों को दिखा सकते हो सर। नोट कर लो फिर आगे चलो। हो गया, हो गया सर। चलो एक चीज ध्यान देना कि अब इसको मिटा दें। चलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो समझ में आई कि नहीं? समझ में आनी चाहिए चीजें। अच्छा अब हम अगर बातचीत करें, बातचीत अगर किया जाए कि काइंड्स की, काइंड्स ऑफ नाउन, अगर हम नाउन के प्रकार की बात करें, नाउन के प्रकार की बात करें, तो आप सभी को पता है कि 5 तरीके का नाउन होता है ना? सभी को पता है ये? बोलो पता नहीं है? सबको पता होगा है ना? जैसे जैसे हाँ, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और आप एक एब्स्ट्रैक्ट भी ले लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 तरीके के नाउन होते हैं सर। अब इन 5 तरीके के नाउन्स की अगर बात करें, 5 तरीके के नाउन्स की अगर मैं बात करूं, तो बहुत ही ध्यान से चीजों को समझना। प्रॉपर को अभी बाद में बताता हूं, पहले कॉमन को समझो। कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन का मतलब कि कोई जनरल नेम है ना, ध्यान देना। इंडिकेट जनरल नेम, जनरल नेम, कोई भी सामान्य नाम ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। सामान्य नाम का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी को तुमने बॉय कह दिया, किसी को गर्ल कह दिया, किसी को मतलब लड़की को, ये नहीं कि लड़के को तुम बोल दो गर्ल, ठीक है ना? तो ये एक कॉमन हो गया। जैसे तुम एक लड़की को, अगर लड़की के लिए गर्ल शब्द का यूज किया तो सभी लड़कियों के लिए गर्ल शब्द ही यूज होगा, है ना? ये नहीं कि कोई अमीर लड़की है तो तुम गर्ल के बजाय दूसरा बोल दो, गरीब है तो दूसरा बोल दो। बात समझ रहे हो ना? जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग कॉमन लेते हो ना, तो कॉमन क्या लेते हो? जो मैथ्स में 2 चीजें होती सेम, उसे आप एक कॉमन ले लेते हो। तो उसी तरीके से यहां पर कॉमन की बात है कि एक जनरल नेम, जनरल का मतलब जो सब में यूज हो सके, है ना? जनरल का मतलब जिसे कहते हैं जनरल फिजिशियन, बोलते हैं ना जनरल फिजिशियन डॉक्टर होते हैं जो। तो जनरल फिजिशियन का मतलब ये हुआ कि ओवरऑल फिजिकल की चीजों को जानने वाला। अगर मैं कहूं कि मुझे किडनी का रोग हुआ है, तो किडनी के रोग वाले बंदे को जनरल फिजिशियन क्या नहीं दिखाएंगे? स्पेसिफिक लेना पड़ेगा। किडनी की रोग है तो किडनी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। दैट इज प्रॉपर नाउन आल्सो, राइट? इसलिए नोट कर लो। इसके बाद देखो, नोट करते चलो एक एक चीज, हाँ, फिर मैं समझा दूंगा बाद में। प्रॉपर नाउन को कभी भी नेवर बी कैपिटलाइज्ड, कभी इसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखते, ध्यान दे लेना, ठीक है ना? कैपिटल लेटर में इसका यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है? अब अगर इसको हम कहें तो इसके साथ आर्टिकल होता है, आर्टिकल इसके साथ होना तय है,
बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक नोट लगाओ कि इट डेनोट्स a class of noun, a class of noun are a number of noun, are a number of noun। ये आप समझ में आ गई ये बातचीत। इसके बाद अगर इसमें एग्जाम्पल की अगर छोटी मोटी बात की जाए तो जैसे आप कह सकते हो कि नेम ऑफ पीपल की बात अगर करें, नेम ऑफ पीपल की अगर ये बात करेगा तो क्या इसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ पीपल में, जैसे हम लिख सकते हैं मैन वुमेन, है ना, मैन वुमेन, और भी तमाम शब्द जैसे गर्ल, है ना, गर्ल, है ना, गर्ल, और बहुत सारे शब्द जैसे बॉय, स्टूडेंट, बॉय, स्टूडेंट, है ना, ये आपके क्या हुए। अच्छा, जैसे अब इसका यूज हम लोग सिटी के साथ, जैसे किसी नेम ऑफ सिटी में भी तो करते हैं, यानी कि नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस में जैसे आप कहते हो सिटी, है ना, सिटी, स्टेट, है ना, स्टेट, और आप कह सकते हो कि जैसे कंट्री, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम लोगों को समझने में, बताना भाई। अच्छा, नोट करते चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक बार में जब नोट करोगे तो वक्त मेरा भी जाएगा, वेट करें फिर हम, है ना। जैसे कोई थिंग हो, कोई वस्तु की भी चीजों को लेकर के अगर समझा जाए, थिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कह सकते हो कोई बिल्डिंग, है ना, नेम ऑफ थिंग, है ना, नेम ऑफ थिंग, जैसे कह सकते हो बिल्डिंग, ब्रिक, है ना, जैसे एयरलाइन भी आप कह सकते हो। ये ले, इतनी सी बातचीत हमारे कॉमन नाउन का, ये कॉन्सेप्चुअल चीज, एयरलाइन प्लेस है सर, ये सॉरी थिंग है, ये एक एयरलाइन जानते हो क्या होता है, जैसे एयरलाइन हवा की जो वो होती है, क्या कहते हैं, वो देखो गुब्बारा वब्बारा जब भरा जाता है, देखा है गुब्बारा भरा जाता है, जो पाइप यूज की जाती है, एक तरीके की वस्तु होती है ना, वही है सर। ये बात समझ में आया, ये आप नोट कर लो, है ना। इसके बाद अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो एक एक करके इसको भी समझ लो। स्पेसिफिक नेम की बात करेगा सर, ये क्या बात करेगा, ये बात करेगा इंडिकेट स्पेसिफिक नेम, कोई स्पेसिफिक नेम ये दिखाता है ना, स्पेसिफिक नेम दिखाने का काम करता है। दूसरी बात, अगर मैं कहूं तो दिखाता है ये इंडिविजुअल नाम, इंडिविजुअल नेम दिखाने का काम करता है ना, या इंडिविजुअल नेम वो भी किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, किसी एनिमल का, हाँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट भैया, और कोई भी जैसे स्पेलिंग जो होती है प्रॉपर नाउन की कैपिटलाइज्ड होती है सर, कैपिटलाइज्ड यूज होगा, यानी कैपिटलाइज्ड का मतलब कैपिटल लेटर में, है ना, कैपिटल का मतलब अपर केस, लोअर केस नहीं, ठीक है, ये समझ में आया।
सर अपर और लोअर दो तरीके के केसेस होते हैं जो अंग्रेजी ग्रामर में, जिसको आप कहते हो कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, ठीक है ना। स्मॉल और कैपिटल लेटर जो आप बोलते हो वही है, ठीक है। ये बात आ गई समझ में कि नहीं? वंदे भारत, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो, अगर इसमें अगर तुम कहो किसी इंसान के नाम की बात करोगे, अगर मान लो नेम ऑफ पीपल की बात करें, नेम ऑफ पीपल की बात करोगे, आप कह सकते हो राम, श्याम, पर्टिकुलर नाम हमें यहां पर देना है लोगों का, है ना, पर्टिकुलर नाम देना है, ठीक है ना। अच्छा, प्रॉपर नाउन साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, बात समझ रहे होगे, है ना। तो कहीं कोने लिख लो नो आर्टिकल, नो आर्टिकल लिख लो, ठीक है। जैसे कोई स्पेसिफिक चीज हो, जैसे मान लो कि स्पेसिफिक का मतलब जैसे कोई थिंग, रेड पेन, रेड पेन हमने बताया ये ब्लैक मार्कर है, मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन चीजें बता दी। ये ब्लैक मार्क, मैं अगर सिर्फ को मार्कर तो सर ये कॉमन नाउन हुआ, लेकिन मैंने कह दिया ब्लैक मार्कर, ये हुआ क्या, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैंने कह दिया कैमलिन मार्कर, प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैंने सिर्फ कहा मार्कर तो ये सर कॉमन नाउन हुआ। मैंने कहा वॉच, ये कॉमन नाउन हुई। अगर मैंने कह दिया इसको कि जैसे मान के चलो रोलेक्स की वॉच, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर किसी प्लेस की बात करोगे, अगर इसी में प्लेस की बात करोगे तो दिल्ली, प्रयागराज, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। बात नोट कर लो फिर आगे चलो। कहां पे? पर्सन, हाँ, नेम ऑफ पीपल, राम, श्याम, वो पीपल का नाम है, आदमी का नाम है, पर्टिकुलर आदमी का नाम होना चाहिए प्रॉपर नाउन में। और इसके बाद जो थिंग्स हैं, नेम ऑफ थिंग्स, वो जैसे रेड पेन हो गया, ब्लैक शर्ट हो गई, है ना, वाइट जूता हो गया, वाइट शूज हो गया, तो बहुत सारी चीजें आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। और नेम ऑफ प्लेस, प्लेस के नाम दिल्ली, और ये द लगाने के लिए बोल रहे हो, दा लगाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। अभी डाउट क्लियर हुआ? नो आर्टिकल मतलब आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब वो जब सेंटेंस में हम लोग करने बैठेंगे तब बताएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। बात समझ में आ गई? अभी इतने में कोई डाउट किसी तरीके का? हाँ, पक्का? इतनी सी बात नोट करो, और नोट करके जरा सी एक चीज बताओ, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, यस। तो चलो थोड़ी सी बात कर लें एब्स्ट्रैक्ट की, थोड़ी सी बात एब्स्ट्रैक्ट की कर लो, ना कर लिया जाए। यानी इट डेनोट्स फीलिंग, इमोशंस, ऑब्जर्वेशंस, ये क्या करता है? फील कराता है, किसी भी महसूस करने वाली चीजों को क्या करता है सर? दिखाता है। फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करता है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इसमें, है ना। फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है मतलब यहां पे आपका
फिजिकली चीज नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ महसूस करने वाली चीज होंगी। यानी कि आप सिर्फ कह सकते हो फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली। एग्जिस्टेंस मतलब फिजिकल आप नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं कह दूं रो रहा है, एग्जिस्टेंस लिखा है इसीलिए कह रहा हूं। जैसे इसमें आप एग्जांपल के तौर पे बात समझ सकते हो, जैसे कह सकते हो सक्सेस, फेलियर, आप कह सकते हो लव, कह सकते हो हेट, है ना, बहुत सारी चीजें। फेल्ट ओनली मतलब महसूस करने वाली चीजें, सिर्फ महसूस की जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पकड़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उठाया नहीं जा सकता। इट मीन्स यू कैन से ऑल्सो कि विच हैव नेवर मेजर, आप जिसका कोई कभी परिमाप नहीं लगा सकते, जिसका कभी कोई आप मापन नहीं कर सकते, तौल नहीं सकते, वजन नहीं बता सकते, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप सक्सेस हुए हो और सफल हुए हो, तो सफल कितना हुए हो, 2 किलो कि 3 किलो? मैं तुमसे नफरत करता हूं कितना, 5 किलो? तो जिसका कोई मेजरमेंट ना हो सके, है ना, जिसको हम तौल ना सकें, जिसको हम एग्जिस्ट ना कर सकें फिजिकली, फिजिकल एग्जिस्टेंस, जहां पे आपको फिजिकल से मतलब ही नहीं है भाई। जैसे हमने इस मार्कर को लिया, मार्कर लिए, हम हाथ में पकड़े हैं, हाथ में पकड़े हैं, ये मार्कर आपका कॉमन नाउन हुआ, हमने कहा कैमलिन का मार्कर प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉमन और मटेरियल, और ये मटेरियल नाउन भी हो गया, धातु हो गया एक तरीके का, ठीक है। इस तरीके से चीजें अपने आप समझ में आती चली जाती हैं। बात समझ में आ गई? चलो आ जाओ, बचा क्या, कलेक्टिव और मटेरियल। आ जाओ कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। कलेक्टिव नाउन है क्या? ये कलेक्शन, एवरीथिंग कलेक्शन है, बहुत माने कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग, किसी भी चीज का एक समूह, किसी भी चीज का एक समूह, है ना। उस समूह की अगर बात की जाएगी, यानी कह सकते हो कि कलेक्शन ऊंचा इंसानों का हो, है ना, नोट कर लो, चाहे कलेक्शन किसी पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, किसी थिंग का हो, किसी भी चीज का कलेक्शन हुआ, कलेक्शन तो कलेक्शन हुआ। पर्सन के बाद प्लेस, जैसे आप कह सकते हो गैंग, गैंग, गैंग मतलब जान ही रहे होगे, कह सकते हो क्राउड, है ना। गैंग बहुत बड़ा गैंग होता है लोगों का, कई लोग होते हैं, कई गुंडे हो टाइप के आदमी होते हैं, वही ना गैंग होता है। आप कह सकते हो कि फ्लाइट, फ्लाइट, फ्लाइट क्या है? फ्लाइट आप लोग कहते हो ना मेरी फ्लाइट कितने बजे की है, वही, ठीक है ना। जैसे स्टेयर मतलब जानते हो, स्टेयर, हाँ बस, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें, फ्लीट कह सकते हो, फ्लीट कह सकते हो, टीम कह सकते हो। इस तरीके से आप कलेक्टिव नाउन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कलेक्टिव नाउन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये ग्रुप है एक माने जानवरों का, जो शिप होते हैं, शिप SHIP, भेड़, उन्हीं का एक ग्रुप होता है, फ्लीट कहलाता है। और टीम जान ही रहे हो, टीम, हाँ। मटेरियल नाउन में आप अगर बात करने की कोशिश करोगे तो मटेरियल नाउन में आप बात बिल्कुल बहुत बेहतरीन कर सकते हो। यहां पर आपको
इंडिकेट करता है क्या? इंडिकेट्स मैटर एंड सब्सटेंस, या कोई मटेरियल या कोई मैटर, धातु पदार्थ है ना, जो किसी चीज से मिलके बनी हो, जो किसी चीज से मिलके बनी हो। जैसे आयरन, आयरन यानी कि गोल्ड, गोल्ड कह सकते हो आप, कह सकते हो सिल्वर कह सकते हो आप, कॉपर कह सकते हो, बहुत सारा आप सेंटेंस लगा सकते हो। ब्रास भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? बेहतर तरीके से समझो। अभी तो सिर्फ बेसिक चल रहा है। अभी जब हम आपके अभी तो फिलहाल यहीं से हमें चीज़ें समझनी है, ध्यान देना, चीज़ें यहीं से समझनी है। ये नहीं कि आपको कहीं और से आएंगी, चीज़ें हमें यहीं से ऑब्जर्व करनी है और एक एक करके ऑब्जर्व करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से आप चीज़ों को लो और उसको जितना हो सके ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये बातचीत आप समझ ही गए होंगे। मिटा दिया जाए। चलो भैया, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ नाउन की। अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? काइंड्स ऑफ की। अब हम लोग टाइप ऑफ की बात करेंगे। टाइप ऑफ नाउन दो तरह का हुआ, एक आपका हुआ काउंटेबल और एक हुआ आपका अनकाउंटेबल। ठीक है ना? दो नाउन आपके फिर से आए जिसे हमने टाइप्स कहा। दो तरह के हुए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अच्छा, इन्हें हम समझें अगर, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है? ठीक है ना? जैसे कोई भी चीज हो और आप उसको गिन सको, यानी एबल टू काउंट, एबल टू काउंट, गिनने योग्य, जो चीजें मैं गिन सकूं। बात समझ रहे हो? दूसरी बात जिस शब्द में एस लगकर प्लूरल हो जाए। मैंने क्या कहा? एस शब्द के अंत में एस ऐड किया जा सके, एस या ईएस, वो आपका काउंटेबल हो जाएगा, वो आपका काउंटेबल हो जाएगा। नहीं, कोई भी शब्द हो जिसमें हम एस या ईएस लगा के प्लूरल बना सकें। ठीक है ना? अगर ये बात होगी, एस या ईएस लगकर अगर प्लूरल बना लोगे, वही आपका काउंटेबल नाउन होगा। ध्यान दीजिएगा। ये आपका दोनों होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। ठीक है ना? ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहेगा काउंटेबल, और अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ प्लूरल ही रहेगा, प्लूरल फॉर्म ओनली।
है ना। ये आपका दोनों फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर प्लूरल दोनों। माने आप अगर एक चीज कह सकते हो कि ऐसा नाउन जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना सकें और जिसे हम गिन सकें, वो आपका क्या हुआ, काउंटेबल नाउन। दे रहे हैं भैया। अब ये बात समझना, पहले हम सिंगुलर की बात कर लेते हैं। बात ये अभी मिटा दो, ये नहीं लिखे रहो, तुम लोग लिखे रहना, ठीक है ना, मैं उसको इधर कर दे रहा हूं। देखो, सिंगुलर का सिंगुलर के साथ, प्लूरल का प्लूरल के साथ कैसा कनेक्शन है, ध्यान दे लेना। सिंगुलर का सिंगुलर होगा, ठीक है, और प्लूरल का प्लूरल होगा, ठीक है ना। ये आप बना लो फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं, जैसे मैं सिंगुलर किसी शब्द का लिख देता हूं, किसी भी शब्द का, वन मैन। अब इसका प्लूरल बनाना है, इसी का प्लूरल अगर बनाना है तो टू मैन, बोलो यही होगा, बोलो। अगर मैं कहूं वन शॉप, इसी का प्लूरल बनाना हो टू शॉप्स, हमने क्या कहा, एस या ई एस लग के प्लूरल भी बन जाए तो एस या ई एस लग के प्लूरल भी बन जाए, एस या इस लगा के प्लूरल भी बना दिया, सिंगुलर भी बना दिया। यानी ऐसा नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करे, वही क्या है, काउंटेबल नाउन है। वही क्या भैया, काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, बोलो, ये समझ में आ गई नहीं, बोलो। तो अब इसको जरा उतारो फटाक से। मैन का जब प्लूरल बनाते हैं तो मेन होता है, मैंस नहीं होता, मेन प्लूरल सेंसेस सर, ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ, अब वो सेंटेंस देखिए, कभी एक चीज जान लीजिए कि जब शब्द सेंटेंस में यूज किया जाता है तो सेंटेंस की रूल के अकॉर्डिंग हम शब्दों को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हमने अगर यहाँ पर मैंस कर दिया, वहां पे मैन कर दिया, तो फिर आप कह दो कि नहीं सर ऐसा आपने बताया था। नहीं, सेंटेंस जब हम करने बैठेंगे तो सेंटेंस में शब्दों का यूज हम सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग फिक्स करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर अनकाउंटेबल की बात करोगे, जिसको आप गिन नहीं सकते, है ना, नॉट एबल टू काउंट, पहली बात तो यही हो गई, हम गिन नहीं सकते, है ना। दूसरी बात, हम प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल के लिए हम एस या ई एस कभी नहीं जोड़ते, प्लूरल के लिए हम एस या ई एस यहां कभी नहीं जोड़ते, ठीक है ना। जैसे ही एस या ई एस जोड़ोगे उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक है। सेंटेंस लगा मिल जाता है आपको, मैं बता देता हूं। जैसे आप कह सकते हो टी, सुगर, वार, है ना। आप कह सकते हो पानी, वाटर जिसको कहते हो, एयर, आप इस तरीके से बहुत सारे शब्द ले सकते हो यार। अब बताओ, काउंटेबल अनकाउंटेबल में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी अब आप आकर यहाँ पे एस तो लगा नहीं सकते, ई एस लगा नहीं सकते, कभी नहीं ऐड होगा। सुगर्स होता नहीं है। अब कहोगे सर इसको तो मेजर किया जा सकता है, मेजर कर सकते हो, मगर दाने दाने गिना नहीं जा सकता ना। इसको दाने दाने गिना नहीं जाता कि एक दाना, दो दाना, तीन दाना, सीधा कहते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, है कि नहीं। ये नहीं कहा जाता कि 1 दाना दे दो, 2 दाना दे दो, 1 किलो में कितने दाना है, 1000 दाना दे दो, कहते हो क्या। तो ये काउंट नहीं होता, इसका ध्यान दे दो। शुगर के बाद वॉर, युद्ध, लड़ाई, ठीक है ना, ये आपका कई नाउन्स में आ जाएगा, ठीक है।
और वाटर भी आ जाएगा, और ये आपका काउंटेबल में भी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही, और इतना ही जानो। इसके बाद अब हम लोग नंबर की नाउन का नंबर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग नाउन का नंबर पढ़ेंगे, और नाउन का नंबर जब हम लोग पढ़ेंगे तो नाउन का केस भी पढ़ना है, ठीक है ना। और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट अब आपके गाढ़े और गहरे और थोड़ा सा सोचने लायक होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिमाग में जा रही हैं कि नहीं, बातें समझ में आया कि नहीं? तो आज इतना ही रखते हैं, और हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्लास में लेते हैं फिर नाउन नंबर को, और नाउन नंबर टेकअप करके चीज़ों को लेकर के चलना शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत? पक्का? तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।